प्रिंसिपल ऑफ बेसिक काउंटिंग, दैट मीन्स कैसे आप काउंट करते हैं। सपोज कर लो दो बच्चे हैं ए और बी, दो बच्चे हैं ए और बी, दो बच्चे हैं ए और बी सपोज कर लीजिए। अब आपको उनको अरेंज करना है, उनको खड़े करना है या उनको कहीं भी आपको अरेंज करना है, तो आप दो वे में कर सकते हैं। सपोज कर लो ए इस तरफ खड़ा है तो बी इस तरफ खड़ा है, उसके लेफ्ट साइड में है, या तो बी के लेफ्ट साइड में ए है। दो वे से आप जो है दो लोगों को अरेंज कर सकते हैं। मान लो सपोज कर लो आपके पास दो लड़के हैं राम और एक बच्चा है श्याम, तो राम और श्याम ऐसा खड़ा कर लो आप इसको, या आप ऐसा खड़ा कर लो श्याम और राम। दोनों डिफरेंट वे हैं, दोनों डिफरेंट वे हैं, बिकॉज राम इस तरफ है श्याम इस तरफ है, लेफ्ट और राइट का अंतर है। आपके पास दो बच्चों की फोटो खींच रहे हैं आप सपोज कर लो, तो आपकी दोनों फोटो डिफरेंट आएंगी, राम इस तरफ है श्याम इस तरफ है, या श्याम इस तरफ है राम इस तरफ है। तो दो वे हैं, टू वेज हैं। यदि आपके पास दो एलिमेंट हैं तो आपके पास टू वेज हैं। मैंने सिंगल एलिमेंट नहीं लिया है, यदि आप सिंगल एलिमेंट लेंगे तो उसका कोई वे नहीं है, एक ही वे है। एक मान लो मैंने ए एलिमेंट ले लिया, तब इसको कहाँ अरेंज करोगे आप, अकेला ही रहेगा वो, तो कहीं भी खड़ा करो उसको। लेकिन जैसे ही आपके पास दो आएंगे या तीन आएंगे या चार आएंगे या पांच आएंगे, तो फिर आपके पास उतने पिक्चर्स, सपोज कर लो आप पिक्चर्स खींच रहे हैं, तो उतने पिक्चर्स जो हैं आपके बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज कर लो आपके पास एक ट्रेंगल है, उसका नाम है, ट्रेंगल का नाम है एबीसी। अब आप बताइए मेरे को कि इस ट्रेंगल के कितने नाम आप लिख सकते हैं। एक ट्रेंगल तो हो गया एबीसी, और बोलिए, ट्रेंगल का नाम तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं। एक ट्रेंगल है आपके पास ऐसा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ट्रेंगल का नाम तो आप ए बी सी ए बी सी ए सी बी। लेकिन हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। तो बताइए कैसे लिखेंगे। पहला ए आया, दूसरा बी सी आया, तो सेकंड क्या आएगा, इसको मैंने ऐसा लिख दिया ए सी बी। अभी ए को मैंने फर्स्ट में रखा है, ध्यान दीजिएगा, ए को मैंने फर्स्ट में रखा है और बी और सी सेकंड थर्ड थे, इनको आपस में चेंज करेंगे तो सी और बी, एक नया नाम बन जाएगा ए सी बी। अभी मैंने क्या किया, बी से स्टार्ट किया नाम लिखना, तो क्या नाम बन जाएगा बी से, बोलो। BSC। पहला हम मान लो आप आप कहीं से बी सी ए लिख दो। एक और आप क्या लिख सकते हैं बी के साथ, एक और क्या बनेगा बी के साथ, BSC। नेक्स्ट क्या बनाएंगे, सी के साथ बनाएंगे, सी के साथ क्या बनेगा, CAB या CBA। ओके, और भी इसके अलावा कोई नाम आप बना सकते हैं क्या ABC के, रिपीट नहीं करना है। नो सर। तो आप देखिए ये काउंटिंग कैसे काउंटिंग हो रही है ये। अभी मान लो आपके पास ABCD हैं, आपके पास चार हैं, अब आपके पास चार ABCD हैं, मतलब एक आपके पास क्या है, क्वालिटरल है, एक ABCD एक क्वालिटरल है। अब इसका यदि आप नाम लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ए से शुरू कर रहा हूं मैं, ABCD पहला, फिर ए और बी को फिक्स कर लिया, ये DC कर दिया इसको। अभी अब क्या करेंगे, अभी बी, ये बी आया था यहाँ पे, अभी बी को भी आप चेंज करेंगे, तो बी को चेंज करेंगे तो बी की जगह लिख दिया मैंने सी। तो अब आप ACBD ऐसा बना सकते हैं, ACDB बना सकते हैं। ये अभी ए जो है आपका अरेंज्ड है, ए फिक्स है, फर्स्ट पोजीशन पे ए फिक्स है, और सेकंड पोजीशन पे आप देखिए बी के साथ बनाया आपने और सी के साथ बनाया। अभी ए फिक्स है फर्स्ट पोजीशन पे, अब सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, डी, तो DBC या DCB। देखिए ध्यान से आप, इस तरीके से जो है आप ये जो है मैंने बनाए हैं। ओके, ये हो गए आपके पास। देखिए आप मैंने क्या किया है, ये मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं, इसलिए मैं लिख भी पा रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, बिकॉज मैंने क्या है ए को फिक्स कर दिया, चार आइटम थे तो ए को फिक्स कर दिया, और जो बचे हुए रिमेनिंग तीन आइटम थे उन तीन के लिए मैंने भी आपको यहाँ अरेंजमेंट बताया था, ये वाला अरेंजमेंट ABC वाला। ऐसे आप बी रख लो, सी रख लो, डी रख लो और आपस में इनको चेंज कर लो। तो ये तो हो गया ए का।
ये किसका हो गया, ए का अरेंजमेंट हुआ। अब यदि आप फर्स्ट पोजीशन पे आप क्या कर देंगे, बी, अभी फर्स्ट पोजीशन पे कर देंगे आप बी, तो सेकंड पोजीशन पे आएगा ए सी डी, फिर आएगा ए डी सी, ऐसे फिर इसके बनेंगे, फिर इसके कितने बनेंगे आप देखिए ध्यान से, इसके फिर 6 बनेंगे। फिर यदि आप बी से शुरू किया था अभी आपने, अब आप शुरू करेंगे सी से, तो फिर 6 बनेंगे, फिर आप शुरू करेंगे डी से, तो फिर 6 बनेंगे, तो टोटल टोटल कितने हो गए, 24। तो आप देखिए एक छोटा सा एक एबीसीडी था आपके पास, केवल एबीसीडी था आपके पास, और उसका यदि आपने नाम लिखने बैठ गए या उसकी पिक्चर खींचने बैठ गए आप, तो 24 टाइप की पिक्चर आप खींच सकते हैं डिफरेंट वे में, जबकि कोई भी रिपीट नहीं होगा। अब कोई भी रिपीट नहीं होगा। आप देखिए, आप जितने आपने यहाँ बनाए हैं बी से सी से डी से, ऐसे आप जो बना के जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिपीट नहीं होंगे, आप सब अलग अलग हैं, सारे पिक्चर अलग अलग दिए। आप 4 बच्चे हैं, मान लो 4 बच्चों के नाम हैं ए बी सी डी, और इनका आपको पिक्चर खींचना है, और चारों जो है डिफरेंट वे में पिक्चर खींचना है आपको, तो आप 24 टाइप से आप पिक्चर उसको ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि वो 24 ही पिक्चर अलग अलग आएंगी। तो ये आप देख रहे हैं जो काउंटिंग का सिस्टम, ये आपको समझना है, इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो यदि 2 है आपके पास, तब तो आपके पास 2 वे हो गए। यदि आपके पास 3 थे तो अभी मैंने आपको लिख के बताए थे, 4 हैं तो अभी आपको लिख के बताए थे, 5 हैं तो आप घर, आपका होमवर्क हो गया ये कि कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए, नंबर 1 का आज का होमवर्क ये नंबर 1। तो अभी आपका, अब आगे क्या है आपका क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए कि काउंटिंग कैसे होती है। आपने कभी ये बाइक्स के नंबर हैं, कार के नंबर हैं, ट्रक्स के नंबर हैं, इन पे भी आप कभी आपने गौर किया होगा। तो आप देखिए कि एक बाइक है, उस बाइक का नंबर क्या है, एक बाइक के नंबर में 4 डिजिट का नंबर होता है। किसी की बाइक का नंबर लाख में नहीं होता, हजार में नहीं होता बाइक का नंबर, बाइक का नंबर फिक्स है। बाइक का नंबर मान लो, सपोज कर लो मेरी ही बाइक है, उसका नाम है MP12F, ठीक है, 9312, ये मेरी गाड़ी का नंबर है। तो अब आप देखिए ध्यान से यहाँ पे कि ये कोडिंग तो अभी कुछ दिन पहले शुरू हुई है, पहले के समय में केवल नंबर ही चलता था बस, क्योंकि गाड़ियां कम थी पहले। लेकिन यदि मान लो गाड़ियां 10,000 हो जाती, 9 से ज्यादा हो जाती गाड़ियां, तो फिर आपको नंबर क्या देना पड़ता, नंबर आपको ये देना पड़ता। लेकिन आप देखिए किसी भी गाड़ी का नंबर ये नहीं मिलेगा आपको, आप देख लीजिए कहीं भी 5 डिजिट में गाड़ी का नंबर नहीं होता, किसी भी बाइक कार ट्रक का नंबर 5 डिजिट में नहीं है, 4 डिजिट में ही है। सामने जो देख रहे हैं आप ये एफ, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, किसी गाड़ी में एफ मिलेगा, किसी में ए, अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं A to Z यही मिलेंगे यहाँ पे। फिर भी आप देखेंगे फिर भी ये एंड हो जाएगा, क्योंकि ए के साथ कितनी जोड़ी बनाएंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप ए, और यहाँ लिखेंगे आप 1 से लेके या 0 से लेके, मान लो आप 0 से लेके 999 तक, मतलब ए के साथ जो गाड़ी के नंबर बनेंगे, फिर बी के साथ बनेंगे, फिर सी के साथ बनेंगे, ऐसे 26 के साथ बनेंगे इतने। लेकिन इसके बाद भी गाड़ियां जो हैं करोड़ों में हैं, गाड़ियां जो हैं लाखों में भी नहीं है, करोड़ों में बाइक्स हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं। तो फिर इतने सारे नंबर यदि अरेंज करना है तो तभी ये नंबर तो ये खत्म हो जाएंगे। फिर यहाँ ऊपर जाएंगे आप, तो यहाँ इसने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि एमपी की गाड़ियां, तो एमपी में भी जो है, एमपी में भी आप देखेंगे तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यदि आप गाड़ियां काउंट करेंगे तो वो भी लाखों में हो जाएंगी, इसलिए उसने नाम आगे दे दिया 12, तो ये डिस्ट्रिक्ट का कोड भी फिक्स कर दिया। अब ये डिस्ट्रिक्ट का कोड भी फिक्स करने से अब गाड़ियां जो हैं लिमिटेड हो जाएंगी। अभी भी मान लो सपोज कर लो कि गाड़ियां ज्यादा हो गई किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कई कई गाड़ियों के नंबर क्या करते हो, ऐसे लिखते हैं FA, मतलब मेरी गाड़ी का नंबर F है, तो सामने ए और लगा दिया ये। अब उतने टाइप्स और चेंज हो जाएंगे, ये बाकी नंबर सेम रहेंगे, MP12F इतना, लिख दिया FA। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये है, ये कभी आपने इसके बारे में सोचा है नहीं सोचा है, आज आप सोचिएगा कि कितनी बाइक्स हैं, कितनी कार्स हैं इंडिया में, और उन सब गाड़ियों के नंबर अलग अलग हैं, किसी भी गाड़ी का नंबर जो है एक जैसा नहीं है। ये हाउ कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ, तो ये पॉसिबल हुआ है काउंटिंग से। काउंटिंग का हमने वे चेंज किया है,
और अभी आप देखेंगे नंबर, देखिए आप गाड़ी का नंबर मान लो 9312 था मेरा, अभी इसी को आप अरेंज कर सकते हैं 9312 को। अभी मैंने आप बताया था ए बी सी डी, अभी आपको मैं बताया था ए बी सी डी। जैसे आप सपोज कर लो ए का मान 9 है, बी का मान 3 है, सी का मान 1 है और डी का मान 2 है, तो आप इसको भी 24 वे से आप अरेंज कर सकते हैं 9312 को। बाकी नंबर सारे सेम रहेंगे, किसी की गाड़ी का नंबर हो जाएगा 1932, किसी का 2931 ऐसे। और अभी तो मैंने ये डिजिट को रिपीट भी नहीं किया है, आप रिपीट भी कर सकते हैं 999। अभी मैंने यहाँ रिपीट नहीं किया था एबीसीडी में भी, और यहाँ भी 333 3111, और कभी आप डबल डिजिट रिपीट कर दो 9912 9931, ये सारे डिजिट यही है, यूज कर रहे हैं आप। डिजिट आपके पास 9312 यही डिजिट है, और इनसे हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ दीज डिजिट्स, हाउ कैन बी नंबर, कितने नंबर आप फॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि रिपीट भी हो सकते हैं, रिपीट नहीं भी हो सकते हैं वो। तो ये जो है ये डिपेंड करता है काउंटिंग में। यही आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बहुत मस्त होता है ये टॉपिक। चाहे आप कोई भी रेलवे के एग्जाम है, बैंक्स के एग्जाम है, किसी भी एग्जाम बैठिए आप, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो ये बेसिक काउंटिंग आपको यहाँ पे समझना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये तो मैंने आपको बोर्ड में बताया था। अभी आप देखिए ध्यान से, यहाँ दिख रहा है स्क्रीन आपको? यस सर। हाँ, पढ़ो क्या लिखा क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा क्वेश्चन, मन में पढ़ो। आप क्या है जोर से? Find the number of four-letter words with or without meaning which can be formed out of letters of the word rose where the repetition of the letter is not allowed. अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, देखिए आप, एक वर्ड है आपके पास रोज। आप सपोज कर लिए, मैंने भी आप एबीसीडी वाला एग्जाम्पल आपको लिखा था, ए बी सी डी। हमारे लिए स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, ROSE। हम उसको कभी रोज पढ़ेंगे भी नहीं, अभी तो फिलहाल ठीक है रोज पढ़ लिया अपन ने, हम उसको पढ़ेंगे वर्ड ROSE। हमारे लिए ये वर्ड है वो, मतलब R लेटर है, O लेटर है, S लेटर है, E लेटर है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। मीनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी आप बोलेंगे रोज का मीनिंग तो मालूम है सर हमको, लेकिन यदि मैं ओ को पहले कर दूं ORSE, तो डजंट मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट भी नहीं है मीनिंग। हमारे लिए तो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, विद और विदाउट मीनिंग, विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ROSE। अभी आपको जस्ट मैंने ये क्वेश्चन बताया है ABCD, वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। रिपीट नहीं करना है आपको, अर्थात अभी आपने बनाए थे, कितने बनाए थे आपने अभी ABCD के? 24। बस, तो दिस इज द आंसर। 24। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24, बिकॉज आप बना लीजिए, बना के देखिए आप। हाँ, इंपॉर्टेंट है यहाँ, रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। रिपीट नहीं करना है, इसलिए मैंने ABCD में रिपीट नहीं किया था, मैंने ए को फिक्स कर लिया, बी को फिक्स कर लिया, सी को फिक्स कर लिया, फिर 3 को चेंज किया, इस तरीके से 6 का पेयर बना, 6 को 24। तो वो जो मैंने आपको बताया था वो तो लिखना पड़ा मुझे ABCD। अभी मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो ABCDE, मतलब 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। आप कभी देखिएगा कि यदि होमवर्क आपको मैं ये दे दूं, होमवर्क क्या दे दूं मैं आपको, ABCDEFGHIJKL, इतना बड़ा वर्ड है ये, और मैंने बोला इसको अरेंज करो, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म विदाउट मीनिंग। आप परेशान हो जाएंगे। आप देखेंगे कि अरेंजमेंट करते करते आप देखिए 4 थे तो 24 बने। इस काउंटिंग को आप थोड़ा समझिए, काउंटिंग क्या थी, यदि 2 थे आपके पास तो आपके पास टोटल कितने बने, 2। यदि आपके पास 3 थे ABC, तो ACBBACBCACAB और CBA कितने बने टोटल? ये टोटल कितने बने? 6। और 4 थे, 4 में कितने बनाए थे आपने? 24। 4 में आप बता सकते हैं कि आप जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसमें कितने बनेंगे विदाउट बनाए हुए? बनाना नहीं है अभी आपको।
मान लो सपोज कर लो ये क्वेश्चन देता मैं आपको, ये है मान लो एक क्वेश्चन ABCDEFGHL कुछ भी है। अब इसमें कितने बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे? तो आप देखिए काउंटिंग, देखिए काउंटिंग कहां शुरू हो रही काउंटिंग। अच्छा एक पहले हमारे पास ए है मान लो कि, तो एक ए में कितना बनेगा, एक। अब आप देखिए काउंटिंग क्या बनी, काउंटिंग 1 2 6 24, आगे मैंने बताया नहीं आपको लेकिन मैं बता सकता हूं आपको 120 720, ठीक है, 540 एंड सो ऑन। मतलब यदि एक एलिमेंट था तो एक बना, दो एलिमेंट थे तो दो बने, 3 में 6, 4 में 24, 5 में 120, 6 में 12 6 72। आप काउंटिंग को ध्यान से देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व, आप काउंटिंग को ऑब्जर्व करिए, काउंटिंग को आप ऑब्जर्व करिए। यस सर। नंबर्स का मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 में 1 क्रॉस 2, ठीक है। अगला क्या आया था आपके पास, 6 आया 1 2 3। अगला आया 24, 1 2 3 4। अगला आया 120, 1 2 3 4 5। अगला आया था 720, 1 2 3 4 5 6। अगला लिखा था मैंने 5040, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपको समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? ये जो आप देख रहे हैं एक नया वर्ड आपको मिलेगा अब यहां पे, इसको आप क्या लिखा है मैंने, ये वर्ड, अरे बोलो रे भैया क्या लिखा है? फैक्टोरियल फैक्टोरियल। ये वर्ड आपने सुना है? आपने इसके पहले ये वर्ड सुना है कभी? नो सर। नो सर। इसलिए दिस इज द फर्स्ट वर्ड यू इंट्रोड्यूस इन क्लास 11th, आई इंट्रोड्यूस्ड, ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं फैक्टोरियल, ये आप यहां से काउंट देखिए, आप सबसे लोवेस्ट है 1, सबसे लोवेस्ट क्या है 1, उसके बाद है 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस, मतलब आपको जो आगे के नंबर हैं या पीछे से हम देखें तो बैक काउंटिंग है 7 6 5 4 3 2 1, 1 इज लास्ट। यदि 1 के पीछे जाएंगे तो 0, 0 तो पूरा 0 कर देगा फिर, इसलिए ध्यान रखेंगे 0 नहीं करना है आपको। सभी कोई भी नंबर जिसको आप बैक काउंटिंग कर रहे हैं और बैक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। सपोज कर लो ये देखो फैक्टोरियल का सिंबल ये है, ये एल टाइप का ऐसा सिंबल आपको बुक में मिलेगा, या एक इस टाइप का ये आश्चर्यवाचक चिन्ह जो होता है ये वाला हिंदी में। तो ये दोनों चिन्ह जो आप देख रहे हैं ये फैक्टोरियल के सिंबल हैं, आप जो भी यूज करना चाहें। तो इसका मतलब क्या निकला, ये जो लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या निकला, फैक्टोरियल 8, पढ़ते क्या है इसको, फैक्टोरियल 8। और इसका मतलब क्या निकला, 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको आप मल्टीप्लाई करिए पूरा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा जाएंगे, देखिएगा आप। और यदि मैंने कहीं होमवर्क ये दे दिया होता आपको, ये दे देता मान लो LKMN, तो अब क्या करते हैं अब आप, मैंने बोला इतना एक वर्ड है, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, ये नॉट लेटर, एक वर्ड है, इसको अरेंज करके आप कितने कितने वर्ड बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो आप देखेंगे, काउंट करिए कितने नंबर हैं, ये कितने लेटर है, काउंट करो, 13। तो आंसर क्या आएगा आपका, फैक्टोरियल 13, या ऐसा लिखो फैक्टोरियल 13, ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा। अब आप 13, अब इसका वैल्यू क्या हुआ, वैल्यू आप निकाल 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा, इतना बनाना पड़ेगा, आप इतने लाखों करोड़ों में आएगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता इतना सारा बनाना, इसलिए केवल आप जो है मैंने आपको दिया है ABCDE, F तक बना सकते हैं, G तक बना सकते हैं आप। लेकिन यदि आपको कोई 10 20 15 20 25 नंबर दे दे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
करोड़ों में बनेंगे। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये फैक्टोरियल। अब आप एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या है आपकी, पहला क्वेश्चन है आपका ये, हाउ मेनी 3 डिजिट, ये एक्सरसाइज नंबर आपकी 7.1 है आई थी, 2 3 4, ठीक है। आपको लेना है, ये नंबर लेना है 1 2 3 4। देखिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके आपको बता देता हूँ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। आपके पास जो नंबर्स हैं वो नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, ये नंबर है आपके पास। और आपको जो है एज्यूमिंग दैट आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। पहला क्वेश्चन रिपीटेशन ऑफ डिजिट कर लीजिए, और दूसरा बोल रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। दो हैं आपके पास। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ऐसा 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, 1 2 3 4 5 का यूज करना है। और पहला क्वेश्चन है आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं मतलब आप देखेंगे नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, नंबर बन जाएगा 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 4 4 4 4 एंड लॉट ऑफ। ये डिजिट का यूज करना है, ऊपर जो डिजिट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, इन डिजिट का यूज करके रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन भी अलाउड है। कभी भी ध्यान रखिए आप, ये क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको ऐसे 3 बॉक्स बनाना है, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर चाहिए आपको। दिस प्लेस इज कॉल्ड वंस, दिस प्लेस इज कॉल्ड टेंस, एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड 100, इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस 100। आप ध्यान दीजिए कि इकाई में क्या क्या आ सकता है, इन 5 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, इन 5 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। यहां क्या आएगा, इन 5 में से कोई एक आ सकता है, यहां पे क्या आएगा, इन 5 में से कोई एक आ सकता है, बिकॉज रिपीट कर सकते हैं आप। तो अब आप देखिए नंबर, आप टोटल वेज कितने हो गए, कितने नंबर आप बना सकते हैं, तो आप लिखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5, ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल आएगा आपके पास 125। अभी आप देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, जैसे अभी आपको फैक्टोरियल बताया था, फैक्टोरियल फैक्टोरियल में क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं अलाउड था, यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 5 5, आप कोई भी नंबर कहीं भी रख सकते हैं, बोल रहा है वो रिपीटेशन अलाउड। सपोज कर लो यही क्वेश्चन होता आपका, यही क्वेश्चन क्या होता आपका, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था उसने आपसे, सेकंड क्वेश्चन बोला था उसने कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। नंबर क्या है 1 2 3 4 5, इन 5 में से इकाई में कौन सा नंबर आएगा, इन 5 में से कोई भी एक नंबर आप यहां रख सकते हैं वंस प्लेस पे, इन 5 में से कोई भी एक नंबर रख दीजिए, आप 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए। नाउ नेक्स्ट प्लेस पे कौन आएगा, चूंकि आपने यहां 5 में से एक यहां रख दिया है और क्वेश्चन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहां पे कितने आएंगे, यहां पे 4 में से कोई एक आया। क्यों, सपोज कर लो यहां 5 में से आपने एक नंबर यहां रख दिया, मान लो मैंने 1 रख दिया यहां पे, तो अब आपके पास रिपीट नहीं करना है, तो 2 3 4 5 बच गया। इन 4 में से कोई आप यहां रखोगे, फिर यहां क्या रखोगे 100 प्लेस पे, 3, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, तो रिपीट नहीं करना, तो 5 में से कोई एक यहां आ गया, बच गए 4, 4 में से कोई एक यहां आ गया, बच गए 3, तो यहां, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, आंसर क्या आएगा इसका 3 4 5, मतलब आ जाएगा आपका 60 वेज। आप कभी बना के देखिएगा 1 2 3 4 5 लेकर आप विदाउट रिपीटेशन के नंबर बनाइए, 3 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले विदाउट रिपीटेशन वाले नंबर्स बना के देखिएगा यूजिंग 1 2 3 4 5, तो 60 नंबर बना सकते हैं आप लाइक दैट। कैसे नंबर, लाइक दैट नंबर कैसे हो जाएंगे आपके पास, नंबर हो जाएंगे मान लो आपके पास 123 145 5 4 3 3 4 5, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहां पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखिए आप ध्यान से, ऐसे यदि आप नंबर बनाने बैठ जाएंगे तो 60 नंबर बनेंगे। तो ये आप ऐसे नंबर नहीं बनाना है हमको ये तरीका सीखना है, हमको ये प्रिंसिपल को सीखना है, ये प्रिंसिपल क्या है। तो ये प्रिंसिपल आपको मैंने आपको बताया
कि इस तरीके से आप बॉक्स बना के करेंगे तो आपको बहुत इजीली जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया आपका। नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा नेक्स्ट वाला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट even numbers can be formed 1 2 3 4 5 6 digits can be repeated। डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। तो बनाइए, आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बोलिए। ये अलग कर देता हूं मैं इसको। आपको बनाना 3 डिजिट का ही है। अब आपके पास नंबर जो है, नंबर आपके पास अलग अलग हो गए हैं। आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 और आपको करना क्या है, आप 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सबसे पहला काम होता है एक बॉक्स बना लीजिए 3 डिजिट के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वंस, इसको क्या बोलते हैं हम टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम 100। आपको मैं पहली क्लास पढ़ा रहा हूं, पहली क्लास। तो कौन सी क्लास बहुत इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं, दो से डिवाइड। वेरी गुड। इवन का मतलब होता है जो नंबर जिसकी इकाई में, वो डिवाइड वाला जो आपने पढ़ा है वो अलग मैटर है। ठीक है, मैथमेटिकली इवन नंबर उसको बोलते हैं जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 आ जाए। ये देखिए, ये डेफिनेशन बनाना पड़ेगा आपको समझने के लिए। वो जो आपने बोला कि 2 का डिवाइड हो जाएगा वो भी है, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 आ जाए। ये डिजिट यदि आते हैं तो हम बोलते हैं वो नंबर इवन है। ओके, वो जो आपने जो डेफिनेशन बोली वो भी है, 2 का टेबल, बट दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 आता है, इट इज कॉल्ड इवन नंबर। अब आप बताइए मेरे को कि वंस प्लेस पे मेरा क्वेश्चन क्या है, इनका यूज करना है आपको इनका यूज करना है। इनमें से आप देखिए इकाई में कौन कौन सा नंबर आ सकता है, कौन कौन सा नंबर आ सकता है इकाई में यहाँ 2 4 6 क्योंकि आपको मालूम है 2 4 कि 6 2 4 6 मतलब 3 नंबर, मतलब कितने नंबर हैं ये 2 4 6 कितने नंबर हैं, 3 मतलब इन 3 में से कोई इकाई में आएगा, इन 3 में से कोई इकाई में आ जाएगा तो वो नंबर बन जाएगा इवन। रही बात 100 प्लेस और 10 प्लेस की, यहां पे कोई भी डिजिट आए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इवन प्लेस के लिए, इवन नंबर के लिए वंस प्लेस इंपॉर्टेंट था। तो वंस प्लेस में केवल 3 में से कोई एक आएगा, 2 आ जाए 4 आ जाए 6 आ जाए, यहां पे कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, डिजिट को रिपीट कर सकते हैं मतलब यहां इन 3 में से आपने यहां ले लिया, अब बच कितने गए यहां पे, कितने बच गए यहां पे 2 अरे कैसे 2 बचे रे, 5 बचे। कितने बचे 2 4 6 में से एक, यहाँ 5 बचेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि आप रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट कर सकते हैं तो फिर आप 6 में से, ये 6 हैं आपके पास यहाँ, इन 6 में से कितने भी 6 में से कोई भी आप यहां भर दीजिए और एक यहां भर दीजिए। लेकिन लास्ट वाले में आपके लिए फिक्स है, क्योंकि लास्ट वाले में इवन नंबर के कारण आप 3 ही भर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आप आंसर टोटल आंसर कितना हुआ, आंसर आपका 6 इंटू 6 इंटू 3 कितना आंसर आया 108. हाँ 108 108। ओके, तो दिस इज द आंसर। कुछ समझ में आया क्या पढ़ाया मैंने। तो आप ये जो है आज आज ये 7.1 का मैं सोल्यूशन तो बाद में भेजूंगा, पहले आप हल करिए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपको अभी मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है, आपको ये मान लीजिए आपको फैक्टोरियल भी नहीं बताया है। अभी फैक्टोरियल को मैंने इंट्रोड्यूस जरूर कराया है, उसको आप एक बार भूल जाइए।
अभी आप ऐसा बॉक्स बना बना के आप ये सारे क्वेश्चन लगाइए, सिंपल बॉक्स बनाइए और देखिए आप कहाँ पे कितने कितनी चीजें आई हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आज आप 7.1 एक्सरसाइज करेंगे। ओके।